नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने व्याकरण का अध्ययन आरंभ किया था और उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों को समझा था और किस तरह से माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है इसे भी हमने जान लिया था। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बीए भाग प्रथम वर्ष संस्कृत में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहला जो अंश है लघु सिद्धांत कौमुदी से वो है संज्ञा प्रकरण। तो आज हम जिसकी ओर बढ़ रहे हैं वो है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ कक्षाओं पीछे चलते हैं। जब आप लोग दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं कक्षा में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और आप सबको याद होगा। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, बोलिए मेरे साथ। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसी तरह की परिभाषा याद की थी ना आपने। उसी संज्ञा से हम समझते हैं कि वहाँ संज्ञा का तात्पर्य क्या था। संज्ञा का तात्पर्य था कि ऐसा शब्द जो हमें बताता है कि ये जो व्यक्ति है इसे हम क्या कहते हैं, राम। ये जो वस्तु है इसे हम क्या कहते हैं, पुस्तक। ये जो स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जयपुर। इस तरह से संज्ञा होती है जिससे हमको, या फिर कोई भाव कि ये इस खुश है, ये दुखी है, ये हंस रहा है। तो उसी तरह से हम संज्ञा प्रकरण को समझते हैं कि संज्ञा प्रकरण में क्या है। देखिए, जब हम लोग व्याकरण करने जा रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो बहुत स्थानों पर हमें किसी सूत्र को लगाने के लिए पहले कोई संज्ञा करनी होती है। उनमें से कुछ मुख्य जो संज्ञा हैं वो हमें यहाँ पर संज्ञा प्रकरण में मिलती हैं, जिन्हें हमको यहाँ पर देखना है, समझना है कि हमने किसे क्या कहा और क्यों कहा। तो बढ़ें हम इसके आगे। जैसे जैसे हम उनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको समझते जाएंगे। सबसे पहला जो सूत्र है वो है हलन्त्यम। हलन्त्यम शब्द को पढ़िए, हल अंत्यम। वहीं से आपको पता लग जाएगा, उसका आप विच्छेद करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए, ये है हल और ये है अंत्यम। हल किसे कहते हैं? अगर आपने माहेश्वर सूत्रों किसे प्रत्याहार बनाने को सीख लिया है तो आपको मालूम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हल कहते हैं व्यंजन को। और अंत्यम, अंत्यम का तात्पर्य क्या हुआ? अंत्यम का तात्पर्य हुआ अंतिम। जो अंतिम हल है अर्थात जो अंतिम व्यंजन है उसे कहते हैं हम हल अंत्यम, अंतिम व्यंजन। क्या अंतिम व्यंजन? तो इसमें कहा उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, कि उपदेश में जो अंतिम हल है वो इत हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि उपदेश क्या है? उपदेश का तात्पर्य है उपदेश आद्योच्चारणम। जो आद्य उच्चारण है, आद्य का मतलब सबसे पहला। यहाँ पर हमने किया हल, हल का मतलब हुआ व्यंजन, और यहाँ पर उन्होंने बताया आद्य। तो आद्य का तात्पर्य क्या हुआ? आद्य को समझे हम। आद्य का मतलब हुआ सबसे पहला। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं आद्य। आद्य अर्थात प्रथम, जो सबसे पहले कहा गया वह है आद्य उच्चारण। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जब भी कोई बात कही जाती है, जब उस सूत्र को बनाया गया, हमारे जो व्याकरणाचार्य हुए हैं उन्होंने जब उन सूत्रों को बनाया, उस समय उन सूत्रों का निर्माण करते समय उन्होंने उसे जिस रूप में कहा था, सबसे पहले जिसने कहा उसने उसे जिस रूप में कहा उसे कहा जाता है आद्य उच्चारण अर्थात प्रथम उच्चारण। तो उपदेश किसको कहा जाता है? जो सबसे पहला उच्चारण है व्याकरणाचार्यों के द्वारा, जो सबसे पहले जिस रूप में बोला गया है उसे कहा गया उपदेश। अब आगे बढ़ें। अंत्यम, अंत्यम का मतलब जो अंतिम है। हल जो व्यंजन है। कैसा व्यंजन? ऐसा व्यंजन जो अंतिम है। उसका क्या हो जाता है? तो यहाँ से निकालेंगे इत स्यात्। इत अर्थात उसकी हमने एक संज्ञा कर दी है। उसकी हमने क्या संज्ञा कर दी है? तो उसकी हमने संज्ञा कर दी है इत। इसको समझ लें कि हमने अंतिम
जो हमारा अंतिम व्यंजन है उसको हमने एक नाम दे दिया है, और उसको हमने क्या नाम दिया है, तो उसको हमने नाम दिया है इत। ये हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो वो जो अंतिम व्यंजन है जो उपदेश अवस्था में है, जिसे सबसे पहले उसी रूप में बोला गया, उसको हम इत कहते हैं। उसकी हम एक संज्ञा करते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं, और वो होता है इत। अब इसको समझें हम। देखिए, तो अब हम जैसे लिखते हैं, अगर वहाँ हमसे पूछ लिया जाएगा कि हलंत्यम इसको बताइए, तो हमें क्या लिखना है? उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब अपनी बात को समझा के आना पड़ेगा, जैसे कि अ ई ऊण, रील री क, ये हमने माहेश्वर सूत्र से लिया। देवट, त्रिच, इट, ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें जो अंतिम हल है, अंतिम जो व्यंजन है, जैसे कि हम इसको समझें यहाँ पे अ ई उ ण, री री क, देव ट, त्रि च, ई ट। तो यहाँ पर ण, क, देवट का ट, त्रिच का च और इट का जो ट है, इन सबको हमने क्या कह दिया? इन सबको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इनको हमने नाम दे दिया इत। हमने इनकी कर दी है इत संज्ञा। अब क्यों हम इत संज्ञा करते हैं, उससे क्या होता है, ये इस सूत्र में नहीं है। इससे हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें इनकी इत संज्ञा करनी है। इनको हमको एक नाम देना है, और हमको इनको क्या नाम देना है? इनको हमें नाम देना है इत। अब देखिए, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर। जैसे ये अ ई ऊण, रील ऋक, देवट, त्रिच, इट, इन सब में आपको दिख रहा है कि जो ये अंतिम वर्ण है वो हलंत है, अर्थात उसमें कोई भी स्वर नहीं है। यदि ये यहाँ पर हलंत नहीं होता, यदि यहाँ पर इनमें कोई स्वर होता, मान लीजिए ये ण होता, या फिर ये क होता, या फिर ये ट होता, च होता, या ट होता, तो क्या हम इसको अंतिम हल कह सकते हैं? नहीं, ये अंतिम हल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा अंतिम हल? क्या कारण है जिस कारण से हम इसको अंतिम हल नहीं कह सकते हैं? तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर हम ण कर रहे हैं तो ण का तात्पर्य हुआ है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये है ण और अ, स्वर मिला हुआ है इसमें। तो स्वर मिला होने से ण अंतिम नहीं है। अंतिम हल चाहिए हमें, तो ण अंत में होना चाहिए, उसमें कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अंतिम का तात्पर्य उसमें कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए। व्यंजन तो हम देख लेंगे कि हमने पीछे से देखना शुरू किया और हमने कह दिया ये अंतिम व्यंजन है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे? उसकी इत संज्ञा कर देंगे। तो हलंत्यम सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ? उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। फिर हम ये उदाहरण दे सकते हैं, इसके अलावा भी आप कोई उदाहरण दे सकते हैं। प्रत्याहार में से कोई सा भी सूत्र उठा सकते हैं। जैसे हमने कहा अ ई ऊण, यहाँ पे जो ण है वो अंतिम हल है, इसलिए हम उसकी इत संज्ञा कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः सूत्र से ही समझ में आ रहा है। अदर्शनम, दर्शनम का मतलब दिखाई देना, अदर्शनम मतलब दिखाई न देना। लोपः, लोप का तात्पर्य क्या होता है? तो लोप का तात्पर्य होता है किसी चीज़ का गायब हो जाना। तो हम इसे कैसे समझेंगे? विद्यमान का न सुना जाना लोप कहलाता है। अर्थात किसी के रहते हुए भी अगर उससे कोई कार्य नहीं हो तो हम उसको कहते हैं अदर्शन। जैसे आपने देखा है कि कोई कुछ हमारे पास है, कोई वस्तु हमारे पास है, हमारे पास कोई पुस्तक है, और हम कहते हैं कि यहाँ मैंने रखी थी और ये गायब हो गई। गायब हो गई का तात्पर्य क्या है? वो थी, लेकिन अब वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, या वो वहाँ पर नहीं है। यदि वो पुस्तक हमारे पास है ही नहीं तो क्या हम कहेंगे कि उसका लोप हो रहा है? नहीं।
दूसरी बात, जब हमें वो दिखाई नहीं दे रही है तो क्या हम उससे पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए यहाँ इस सूत्र में उन्होंने केवल ये समझाया है कि लोप किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोप किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लोप किसे कहते हैं, तो आपको कहना है अदर्शनम लोपः, जो विद्यमान होते हुए भी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि विद्यमान होते हुए भी जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिससे कोई कार्य नहीं हो सकता है, उसको हम लोप कहते हैं। इसका प्रयोग आगे किया जाएगा, इसको क्यों यहाँ पर दिया गया है सूत्र को, ये भी हमें अगले सूत्र में समझ में आएगा। देखिए, जो हमारी संस्कृत की व्याकरण है वो इतनी नियमबद्ध है कि जब भी वो कोई कार्य करना बताते हैं, कोई सूत्र बताते हैं, तो सूत्र में जो भी शब्द आते हैं उन शब्दों के लिए विद्यार्थी के मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसे उसका अर्थ ही नहीं ज्ञात हो। तो इसलिए सूत्र में लाने से पहले किसी भी नए शब्द को वो समझा देते हैं, उसको परिभाषित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये लोप समझाया गया है वो इसलिए समझाया गया है क्योंकि अगले सूत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं तीसरे सूत्र पर। तीसरा सूत्र है तस्य लोपः, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब देखिए कैसे इसे जोड़ना है। सबसे पहले हमने किया इत संज्ञा का सूत्र हलन्त्यम। सबसे पहला जो हमारा सूत्र था वो था हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र से हमने क्या किया, अंतिम हल की इत संज्ञा की। ठीक है, तो अंतिम हल की जब हमने इत संज्ञा की, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं अ इ उ ण, इसमें ण कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? क्योंकि हमने उसकी इत संज्ञा की और अब हम तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जैसे अ इ उ ण, तो हमने हलन्त्यम में देखा कि हमने ण की इत संज्ञा कर दी थी, हमने इस क की इत संज्ञा कर दी थी, ट की इत संज्ञा कर दी थी, त्रिच के च की इत संज्ञा कर दी थी, इट के ट की इत संज्ञा कर दी थी। तस्य लोपः सूत्र क्या कहता है? तस्य लोपः सूत्र कहता है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो हमने जिस जिस की इत संज्ञा की उसका लोप हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पर नहीं रहेगा, है लेकिन गायब हो जाएगा। इससे पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा कि लोप किसे कहते हैं, अदर्शनम लोपः, कि जो विद्यमान है लेकिन विद्यमान होते हुए भी जो काम में नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, उसे हम लोप कहते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि अदर्शनम लोपः सूत्र क्यों दिया, क्योंकि अगर वो हलन्त्यम के बाद सीधे कहते तस्य लोपः और किसी को ये शंका होती कि लोप क्या है, इसलिए लोप शब्द का प्रयोग करने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया कि लोप किसे कहते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसके होते हुए भी उससे कार्य नहीं हो सकता, वो होता है लोप। तो काम करते समय हमें कौन से सूत्र लेने हैं, हमें हलन्त्यम से अंतिम हल की अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा करनी है, उसे इत संज्ञक बनाना है। और फिर इत संज्ञक होने के कारण तस्य लोपः सूत्र से तस्य उसका लोपः, लोप किसका लोप, जिसकी इत संज्ञा हो गई है। तो उसने कहा कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने इत संज्ञा की थी हलन्त्यम से, तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, ये जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं ण, क, ट, च, ट, इन सब का हमने लोप कर दिया। किस सूत्र से लोप कर दिया? हमने लोप कर दिया है किस सूत्र से, तस्य लोपः, इस सूत्र से। और फिर लोप करने के बाद क्या स्थिति रहेगी, जब हमने इसकी संज्ञा की और लोप किया तो वो वहाँ से हट गए, उनका वो लुप्त हो गए और हमारे पास बचा ऐ उण में से अ इ उ, रील रिक में से री री, देवट में से देव, त्रिच में से त्रि और इट में से ई। इस तरह से अंतिम हल की इत संज्ञा होकर के उसका लोप होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अंतिम व्यंजन की जब इत संज्ञा होती है तो उसका तस्य लोपः से लोप होता है। इत संज्ञा के जो सूत्र हैं और भी सूत्र हैं, वो भी हम समय समय पर जैसे जैसे आते जाएंगे उनको भी हम पढ़ते जाएंगे।
लेकिन उसके साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण का लोप होने के लिए, जो इतसंज्ञक वर्ण है उसका लोप होने के लिए, लोप करने के लिए हमें पहले उसकी इतसंज्ञा करनी होगी। जैसे यहाँ पर हलंत वर्ण की इतसंज्ञा होती है और फिर तस्य लोपः से उसका लोप होगा। तात्पर्य क्या है कि ये दोनों जो सूत्र हैं, इतसंज्ञक सूत्र और लोप का सूत्र, ये दोनों सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतसंज्ञा होगी तभी लोप होगा, अगर इतसंज्ञा नहीं होगी, इतसंज्ञा से पहले हम उसका लोप नहीं कर सकते हैं। पहले इतसंज्ञा करनी है, उसके बाद हमको उसका लोप करना है। और इतसंज्ञा करने से तस्य लोपः लगाए बिना भी उसका लोप नहीं होगा। जो इतसंज्ञक सूत्र है वो उसको एक नाम दे रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि इतसंज्ञक सूत्र उसको एक संज्ञा दे रहा है, उसको एक नाम दे रहा है, और फिर तस्य लोपः सूत्र ये कहता है कि जो इतसंज्ञक है उसका लोप होता है। इसलिए इतसंज्ञक सूत्र से पहले हम उसको एक नाम देते हैं, उसकी इतसंज्ञा करते हैं और फिर तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप कर देते हैं। और जब हम प्रयोग में लाएंगे तो अदर्शनम लोपः सूत्र को हमें केवल इसलिए वहाँ पर लेना है ताकि हम ये समझा सकें कि लोप किसे कहते हैं। वो कोई कार्य नहीं करेगा, वो केवल लोप को परिभाषित करेगा, उसका लक्षण बताएगा, वो क्या है ये बताएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। हम इससे अगले वाले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप समझिए कि हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, इन सूत्रों का क्या अर्थ है और इनसे किस प्रकार से कार्य किया जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके संज्ञा प्रकरण के चौथे सूत्र के साथ। तब तक आपसे विदा, नमस्कार। अभ्यास करिए, क्योंकि व्याकरण ऐसा है जो कभी भी रटा नहीं जा सकता। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि व्याकरण के सूत्रों को रट लें तो हमें व्याकरण आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी। नहीं, इसे रटना नहीं है, ये समझने की चीज़ है, समझने का विषय है। और आप जितना इसको समझेंगे, आपको मात्र समझ में ही नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी आपके साथ कि आपको इसमें आनंद आने लगेगा और आप उससे आगे से आगे बढ़ कर के उसमें कार्य करना चाहेंगे। तो इसका अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के सूत्र के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजिए और अब वीडियोस को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो संस्कृत है, इसकी जो व्याकरण है, इसके जो ग्रंथ हैं, उनका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। नमस्कार।